नमस्कार। YouTube के इस चैनल में मैं सुभाष शर्मा एक बार फिर नए जोश व खरोश से आपके बीच में बहुत रोचक और सामयिक बातें लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपसे बिल्कुल ताज़ा जो घटनाएं इस देश में चल रही हैं उसको मैग्नीफाई करके, उसको बहुत विशाल रूप में बना करके, इस रूप में इतना उसको भव्य बना करके आपके बीच में पेश करूं कि आपको उसकी एक एक गहराई समझ में आ जाए। इसी प्रयास में मेरे वीडियो कभी कभी थोड़े से लंबे हो जाते हैं, लेकिन मैं वायदा करता हूं कि मैं आपको सच्चाई दिखाऊंगा। उबाऊ नहीं होगी, बोर नहीं होगी, रोचकता बनी रहेगी। और आपका जो मेरा और आपका जो साथ ये इस YouTube चैनल के माध्यम से बना है ना, ये मैं बहुत ऊंचाइयों तक ले जाना चाहता हूँ। मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बात कर रहा हूँ। आज मैं एक बहुत जिम्मेदार व्यक्ति हूँ और मैं उस जिम्मेदारी के साथ ही आपसे ये बातें अब मैं आगे शेयर कर रहा हूँ। चश्मा लगाने से क्या होता है ना कि भूलें नहीं होती, सब चीज़ें साफ साफ दिखाई देती हैं। जी, ये जो आजकल हमारे देश में एक रवैया चल पड़ा है ना, साहब ये तो भूलवश हो गया। कितना भूलते हैं ये लोग हैं। अब बोले वाले लोगों को भूलों की भूल भुलैया में फंसा कर फिर भूल सुधार कर लेते हैं, और हम भोले वाले लोग सब कुछ भुलाकर फिर उनकी भूल भुलैया में डूबकर सब कुछ भूल जाते हैं। हमारे पास कोई शिकायतें ही नहीं रहती, कुछ देर की, कुछ घंटे की शिकायतें होती हैं। और उधर ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, वो कोई भी हो, किसी भी दल के हों, उनकी भूल करना और उस भूल को बड़ी चालाकी से, बड़ी धूर्तता से, बड़ी मक्कारी से फिर भूल सुधार कर देना, ये इनका पेशा बन गया। ये पेशेवर लोग हैं। आइए एक एक करके आज कोशिश करते हैं कि कुछ रोचक भूलें जो पिछले दिनों हुई। अभी हमारे मेरा प्रिय भुला मैं भुला उसे कह सकता हूँ, मेरा बहुत करीबी, बहुत प्यारा प्यारा आदमी है, मनवीर सिंह चौहान। मनवीर सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के मीडिया प्रभारी हैं इस वक्त। मेरे साथ हम दोनों ने बहुत बहुत सार्थक, बहुत जोश के साथ रिजल्ट ओरिएंटेड काम हमने किए हैं 2009 से 2011, 12, 13 तक। समय है, लोगों के प्लेटफॉर्म बदलते रहते हैं, लेकिन वो भाजपा में है और वहीं उसकी निष्ठा। पिछले दिनों कितनी मासूमियत से ये सवाल आ गया कि जो अभी सल्ट का जो चुनाव है, इतना सा चुनाव है ना, जहाँ मुश्किल से 80-90 हज़ार वोट पड़ने वाले हैं। इतने ही पड़ेंगे सल्ट में, और कितने पड़ेंगे? उन वोटों के लिए 30-30 स्टार प्रचारक ऐसी क्या मुसीबत हो गई भाई। सल्ट का विधायक ही थे हमारे बेचारे, कोरोना की भेंट चढ़ गया, उनकी पत्नी भी उनकी भेंट चढ़ गई, और अब उनके भाई को टिकट दे दिया। तो जीतने की तो संभावना, आपने जो जीतने के पैरामीटर्स होते हैं वो जिताऊ कैंडिडेट लाएंगे, ये अब आपका एक नारा भी बन चुका है। और आप सारा इसी उधेड़-बुन में करते हो। अब योग्यता वगैरह को तो आपने पीछे छोड़ दिया। योग्यता, लोकप्रियता, सीनियरिटी, ये तीनों चीजें अब राजनीति से खत्म हो गई। अब रह गया कि आज की तारीख में, अगले 28 दिनों में जब तक ये चुनाव संपन्न होगा, कौन जीत सकता है। ये ज्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज ने इसी फॉर्मूले को अपना लिया, और भारतीय जनता पार्टी ने तो 100% इसी फॉर्मूले को अपना रखा है। तो उसी के तहत आपने टिकट दे दिया। अब साहब 30 कितने 30 स्टार प्रचारक एक इतनी छोटी सी विधानसभा के लिए आप कर रहे हो। और देखिए साहब, भूल भी तो कैसी हुई। भूल ये हुई कि उस भूल में, जैसा कि हमारे भुला मनवीर सिंह चौहान ने बताया, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो जो कुछ उन्होंने कहा वो भारतीय जनता पार्टी ने कहा। उनको तो बोला गया होगा कि ऐसा कह दो, तो उसने बेचारे ने बोल दिया। ये कहा कि साहब भूलवश त्रिवेंद्र सिंह रावत जी और विजय बहुना जी का नाम इसमें छूट गया। साहब कैसी कैसी भूलें होती है, ऐसी भूल भी होती है क्या? होती है। अच्छा, तो पहली तो भूल ये कि साहब वो भूल से इन दोनों का नाम छूट गया।
ये आ गया है, कर दिया गया है, अब आपके सामने आ जाएगा। अच्छा, वो आ भी गया, फिर किसी ने बताया होगा कि अरे बोलो कि भूल भुलैया के भोले मनवीर ये तो देखो, इसमें वो विधायक जी महेश नेगी, जिनको अभी उसमें जो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, जिनका मामला यौन जो पीड़न है, उत्पीड़न है, उसका एक मामला उनकी एक महिला ने उनके ऊपर लगा रखा है। अभी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी वो मामला समाप्त नहीं हुआ, और उनका नाम आपने स्टार प्रचारकों में डाल दिया। साहब एकदम आ गया भूल सुधार कि नहीं, एक भूल और हो गई थी, और वो भूल ये कि वो महेश नेगी जी का नाम गलती से चला गया था। साहब ये बड़े गरीब की करीब की भूलें होती है आपसे, कि किसी का नाम तो चला जाता है, किसी का छूट जाता है। अब साहब हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी बेचारे, आदत है ना, बचपन से प्रचारक है, प्रचारक ही रहे पूरी जिंदगी। संघ के थे तो क्या हुआ, थे तो प्रचारक जी। तो प्रचारक महोदय, आपको प्रचारक तो बचपन से हो, अब ये आपको स्टार प्रचारक बनने का चस्का क्यों लग गया? स्टार जोड़ना चाहते हो अपने साथ? 5 स्टार है ना, इससे कम तो चाहिए नहीं होंगे आपको, 5 स्टार। कौन से स्टार चाह रहे हो आप? वो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार तो नहीं, जिसे हमने सबसे पहली पोएम जो जिंदगी में पढ़ी थी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। अब मेरी आदत है बोलने की, लेकिन मजा आएगा आपको। देखो 2.5 साल 3 साल की उम्र थी जब ये पोएम हमको दे दी गई, और वो छोटा सा मन जिसको सवाल करने हैं, ये बचपन में सिखा दिया गया। इतनी छोटी सी 2 लाइन की कविता में हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, दो सवाल। तो ये सवाल करने की जो प्रवृत्ति है ना, ये मुझे तो 2.5 साल की उम्र में मिल गई थी। तो ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, है ना। तो भाई अब आपको खाली प्रचारक से आपका काम नहीं चल रहा था, स्टार प्रचारक। तो देखिए जैसे ही आप स्टार प्रचारक बने, तो अब भूल सुधार हो गया, महेश नेगी जी बाहर आ गए। तो भैया ऐसी भूल सुधार अगर करते रहोगे तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि जनता कहने लगे कि अब वो समय आ गया है कि कहीं किसी दिन हमसे भी कोई भूल ना हो जाए। याद है ना वो एक प्रसिद्ध गाना फिल्म का, मेरी उम्र के लोग तो उसी गाने को सुन करके अपने मन में यौवन का एक नया उत्साह लेकर के आया था। भूल कोई हमसे ना हो जाए, भूल कोई हमसे ना हो जाए। तो भाई ऐसी भूले, ये तो हमारे यहाँ की उत्तराखंड की भूल है। और लाइए साहब बात करते हैं राष्ट्रीय भूल की। राष्ट्रीय भूल क्या है? देखिए साहब, इस देश में एक गरीब आदमी, नौकरी पेशा आदमी जो लोअर मिडिल क्लास है, और जो आदमी अपने पैसों में से अपने पेट काट के, और महिलाएं खासतौर पर ये काम करती हैं, गृहिणियां, हाउस मेकर्स जो होती हैं, वो 10 जगह से पैसे बचा करके पति से झूठ बोल के थोड़े से पैसे अपना गुप्त धन में रखती हैं, और वो उसको जमा कराती हैं सेविंग स्कीम्स में, एनएससी में और पीपीएफ में। मेरे घर में भी ये पीपीएफ हर साल जमा होता है, और मैंने ऐसा खौफ, अरे कहीं सुन न ले, मैंने ऐसा खौफ बैठा रखा है कि ये 1.5 लाख रुपए अगर जमा नहीं करोगी तो इनकम टैक्स ज़्यादा पड़ जाएगा। वो बेचारी जानती नहीं है, अगर वो टैक्स, तो उससे आमदनी भी तो बढ़ानी पड़ेगी ना, तो आमदनी उतनी वो नहीं होएगी तो टैक्स कहाँ से लगेगा। लेकिन ये करके क्या है कि उन्होंने पैसा जमा करने की प्रवृत्ति एक पैदा हो गई, और इतना बड़ा सरकार के पास वो धन जमा है। तो हमारी जो वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमन बहन, देखिए साहब उनसे क्या भूल हो गई। कह रही हैं कि ये भूलवश हो गया, ये जो इसका 1.1% वो पैसा जो आपने बैंकों में ये सोच के जमा कर रखा है कि चलिए जिंदगी भर की कमाई अपने एक अकाउंट में डाल के रख लो, उससे पोस्ट ऑफिस, बैंक्स, सरकारी बैंक यहाँ से कुछ रिटर्न हर महीने में या हर 3 महीने में लेते रहेंगे, तो उससे एक ये रहेगा कि बुढ़ापे के आगे किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। तो वो पैसा वहाँ जमा करते थे। पहले ही उसका ब्याज बहुत कम है। एक समय था, मैं बहुत साफ कहना चाहता हूँ और मैं क्रेडिट देता हूँ इस बात का,
ये इंदिरा गांधी जी के समय पर 7.5-8% तक सालाना ब्याज बैंक दिया करते थे। हाँ, मैंने भी लिया है, मैंने भी लिया है, मैं साफ कहता हूँ आपसे। और अगर उस जमाने में 100 रुपया भी ब्याज मिल जाता था ना, तो बहुत बड़ी उस पैसे की कीमत होती थी। वो मैंने भी लिया है। तो वो ब्याज मिलता था, ये कम करते 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 आज ये 4% रह गया था लगभग। तुमने इससे भी इसे घटा करके 1.1% घटा करके इसको और नीचे ले आए थे। तो और अगले दिन फिर बड़े आराम से हमारी निर्मला सीतारमण जी को जब किसी ने कहा होगा, अरे मैडम ये क्या कर रही हो, बंगाल में चुनाव हैं उधर, और बंगाल का आदमी जिंदगी भर मेहनत कर करके अपने बैंक में पैसा छोड़ करके जाता है, ताकि जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, मैं ब्याज के पैसे से ही जीवन चला लूँगा और मेरे बाद मेरे बच्चों को वो मिलेगा। बहुत से लोग तो इस इंतजाम में, ये बंगाल की परंपरा है। मैं बहुत बंगाल गया हूँ, मेरा बंगाल से पश्चिमी बंगाल, जब मैं बंगाल बोलता हूँ तो पश्चिमी बंगाल उसको समझिए, क्योंकि वो जो उधर का बंगाल है बांग्लादेश, उससे हमारा क्या लेना देना, मोदी जी का होगा लेना देना, उनको दिखते होंगे मथुआ वोट, लेकिन हमारे लिए वो एक दुश्मन कंट्री है जो हमारे बॉर्डर पर हर रोज नाजायज एक्टिविटीज करते हैं, नकली नोट भी भेजते हैं हमारे को, जो स्मगल्ड यार्न है वो भी भेजते हैं, हमारी गाय यहाँ से कुदा देते हैं, हम वहाँ से विस्थापित भेजते हैं। तो हमें बांग्लादेश से कभी मोह नहीं हो सकता, हुआ करे भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को, हमको नहीं हो सकता। हम अगर बंगाल बोलते हैं तो हमारा बंगाल है, हमारा प्यारा पश्चिमी बंगाल जिसकी राजधानी कोलकाता है, मैं उसकी बात करता हूं। तो मुंह से बंगाल निकल जाता है, उसको अन्यथा ना ले आप। वहां एक परंपरा है, जब तक परिवार का सबसे बड़ा आदमी, सबसे क्वालिफाइड आदमी सेटल ना हो जाए ना, वो इस योग्य ना हो जाए कि वो 4 पैसे बैंकों में, बहुत सारी सेविंग स्कीम्स हैं उनमें जमा करने योग्य ना हो जाए, शादी नहीं करते लोग। वहां शादी लेट करते हैं, 30 साल की, 35 साल की, 40 साल की उम्र में करते हैं, 40 से ऊपर भी करते हैं, 30 के ऊपर तो ज्यादातर होती हैं शादियां, इसलिए कि भाई नौकरी लग जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं, उनकी योग्यता में कोई कमी नहीं है। बंगाली ब्रेन कहते तो है ना लोग, उनकी नकल करने के लिए मछली का सिर खाते हैं कि वही खिलाओ जो बंगाली खाते हैं। तो भाई उन पर तुमने चोट लगा दी चुनाव के समय, और फिर उसको जैसे ही डंडा पड़ा होगा तो उस भूल की जो आयु थी वो 1 रात रही, कुल 1 रात। निर्मला सीतारमण जी क्या कमाल आप करती हो, गजब करती हो आपने भी, और फिर आपने उसको ठीक कर दिया। और ये सब जानते हैं कि ये भूल सुधार सिर्फ इसी क्वार्टर के लिए है। आपका मकसद क्या है कि ये चुनाव निकल जाए, ये वाले जो मौजूदा चुनाव अभी यहाँ पर चल रहे हैं बंगाल के। और देखो उस दिन कुछ नुकसान तो आपको हो ही गया, 1 अप्रैल का दिन था। अब मैं यहां अपने दोस्तों से कहना चाहता हूं कि मैंने दिल्ली में पूछा 1-2 पत्रकार मित्रों से कि क्या है, कहने लगे ये सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। सरकार नहीं चल रही, सर्कस। और ये भी तो हो सकता है कि निर्मला सीतारमण जी ने कहा होगा फोन पर कि प्याज की कीमतें घटा दो, प्याज की दरें घटा दो, और सुनने वालों ने सुन लिया, ब्याज की दरें घटा दो। कितनी प्यारी भूल है ना वो। तो कहीं मेरा एक अंदाजा है, प्याज का ब्याज बन गया और फिर 1 रात में ही वो वापस फिर से ब्याज बन गया वो। अब भाई आधा पा आधा बा, इन दोनों में फर्क ही कितना है। तो ऐसी ही भूलें बड़े बड़े लोगों से होती रहती हैं। अब हम तो सिर्फ इस बात की दुआ करेंगे मोदी जी कि कहीं ऐसा ना हो कि जनता फिर इस बार भूल कर बैठे और फिर यही कहने लगे, भूल कोई हमसे ना हो जाए। ठीक है, और ये आपको सिर्फ एक वार्निंग दे दूं मैं ये, और बिना भूले ये वार्निंग आपको देनी बहुत जरूरी है कि जनता ने अगर ये भूल कर दी ना कि ये जो फूल की भूल हमने की थी, है ना, आपका फूल है ना कमल का फूल, और ये कमल के फूल अगर कहीं भूल साबित हो गया ना तो जनता का भूल सुधार 1 रात में नहीं होता, फिर वो भूल सुधार को मिटता भी नहीं है। वो उस भूल को सुधारने के लिए पूरे 5 साल चाहिए, कभी कभी इससे कम तो होता नहीं है फिर।
तो याद रखिएगा, ऐसी भूलों की भूल भुलैया में जनता को भुलावे में डालकर भोली भाली जनता को अब इस तरह से अपनी भूलों में उलझाना बंद कर दो। तो मैंने आज आपको ये जो राष्ट्रीय क्षेत्रीय भूलें हैं इनके विषय में बताने की कोशिश की, और मैं अब आपको एक और जानकारी बहुत जल्दी ही एक और वीडियो में दूंगा। मुझे ज़रूर आप लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और इसको आप सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए, क्योंकि मुझे आपके समर्थन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरा आपके एक एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है। इसलिए मुझे सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक करें, मुझे शेयर करें। और इन्हीं शब्दों के साथ और रिसर्च करूंगा, वादा है मेरा, और मैं आपके सामने और इससे भी बेहतरीन मुद्दे को और अच्छे तरीके से पेश करने की कोशिश करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज अपने सभी भुला भुलियों को भूल भुलैया के इस भुलावे से बाहर निकालकर मैं आपको आज भूल सुधार की इस पूरी कहानी के बारे में बताने के बाद आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।